बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल द न्यूज़ बीट में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया में एक नई बहस चल रही है कि चीन और जापान का अभी एक रिसेंट मसला चला है, जिस पर मैं गुफ्तगू करूँगा और बताऊँगा बैकग्राउंड कि ये है क्या इशू। सेंकाकू आइलैंड्स हैं जो कि ईस्ट चाइना सी के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 2000 किलोमीटर दूरी पर जापान है। लेकिन इस जो ये आइलैंड्स हैं इनको एडमिनिस्टर करता है जापान। 1972 के बाद से ये जापान के पास है और 1945 के अंदर जब दूसरी जंग अज़ीम तमी रुकी तो यूएस और जापान के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ओकिनावा रिवर्शन एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत ये जो आइलैंड्स हैं ये जापान को वापस कर दिए गए, लेकिन जापान के साथ इस एग्रीमेंट के अंदर ये तय पाया कि अगर कोई और फॉरेन कोई भी फोर्सेस इसको कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगी तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। यानी कि जापान और अमेरिका जो है वो अब मिल के इन आइलैंड्स की तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर रहेंगे। अभी रिसेंट ये हुआ कि तकरीबन चंद रोज़ पहले जब इंडिया और चीन का आपस में मसला चला, क्लैशेस हुए लद्दाख के अंदर, तो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आया, चूँकि वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ लॉयल्टी वफादारी दिखाने के हवाले से ये सारा जो वाक़या पेश आया, जिस पर हमारी गुफ्तगू भी है और आप उन वीडियोज़ को देख भी सकते हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है बेसिकली एक्चुअली चीन और हिंदुस्तान के दरमियान। अब हिंदुस्तान वेस्टर्न ब्लॉक के साथ वफादारी दिखा रहा है और चीन आंखें दिखा रहा है, उनको मार रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से जो बहस छिड़ी हुई है पूरी दुनिया में, और चीन भी उस बहस के अंदर अब कूद पड़ा है और चीन ने उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुल कर ये बयान दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब देने के लिए अब हमें फ्रंट फुट पे आगे खेलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ के अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब देना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर जो हालिया शोरिश है, वहाँ पर जो एहतजाजात हैं, उसके बारे में भी आप जानते होंगे कि वहाँ के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, जिस पर हम अलग वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सेंकाकू जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली अब बहाना बनाकर चीन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और आज 23 जून को वहाँ पर जापान में बाकायदा इस पर बहस हुई उनकी हुकूमत में, और उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड कराया और ऑफिशियल बयान दिया कि चीन अगर इस तरफ देखेगा, इन आइलैंड्स की तरफ बढ़ेगा, तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम उनको नहीं करने देंगे। इसी तरीके से अमेरिका ने भी ये बावर कराया है जापान को कि अगर चीन इस तरफ देखेगा तो हम भी आपके साथ खड़े होकर चीन का मुकाबला करेंगे। और चीन ने भी ऑफिशियली, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बयान दिया है कि हम जापान टोक्यो के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि चीन ये कह रहा है कि हम इन आइलैंड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि जापान और अमेरिका गैर ज़रूरी तौर पर उनको इस बहस में उलझा रहे हैं और इसके अंदर इंगेज कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर चीन जिस तरफ बढ़ रहा है, BRI, CPEC, ये जो मंसूबे हैं उनके, इसको ज़ाहिर है वो बचाना चाहते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत बड़ा इनका ये प्लान है, स्ट्रेटेजिक ये उनकी कह लें इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अमेरिका जो है उसको, या जो वेस्टर्न जितना ब्लॉक है उसके ममालिक को ये खदशा लाहक हो चुका है कि चीन अब इस मशरक़ में रूस के साथ मिल के और बाकी जो उनके अलाइज जो भी बनते जाएंगे, उनके साथ मिल के यहाँ पर अमेरिका के वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरी तरह से सबूताज करेंगे और वो लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हालात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शायद ये हालात इतनी तेज़ी से ना बढ़ते जितनी तेज़ी से आज हम देख रहे हैं, लेकिन जब से लद्दाख के अंदर क्लैशेस हुए हैं उसको डिफ्यूज़ करने के लिए
چونکہ انڈیا کے اوپر ظاہر ہے بہت بڑا پریشر تھا، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، کہ ان کے فوجی بھی مارے گئے اور ان کے اوپر کافی بڑا دھاوا بولا گیا چینی فوجوں کی طرف سے، لیکن چین نے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے ابھی تک۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ہندوستان کا جو ایریا ہے اس میں گھس کے ان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ہندوستانی جو فورسز ہیں وہ پینگانگ کی طرف یا گلوان کی طرف، تبت کی طرف وہ آئے اور ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا، سمجھایا پہلے تو، لیکن جب وہ کنفرنٹیشن سٹارٹ ہوئی تو اس میں آپس میں گتم گتا ہوئے، جنگ ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ ان کے فوجی مارے گئے۔ تو اب یہ جتنی بھی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر گہرائی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم رکھتے ہیں اس پر، اور آپ کو بھی اس سے ہم آگاہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم ایسی ویڈیوز بنائیں گے، بلکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کی پوری ایک سیریز چلائیں گے، اس کے اندر ہم پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، جو بھی بلاکس ہیں، ان کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، کہ وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہم شروع کریں گے کہ پہلی جنگ عظیم میں کس کا کیا کردار رہا، پھر دوسرے میں کیا رہا، اور اس کے بعد ابھی کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ویسٹرن انٹرسٹ، ویسٹرن بلاک، اور اب جو یہ ایسٹرن بلاک بن رہا ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اور آیا کوئی جنگ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور یہ کس طرح سے چیزیں ترتیب پائیں گی۔ ہم اپنا تجزیہ، انفارمیشن، سٹیٹس، ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، جنرل نالج بھی اس میں شامل ہوگا، تاکہ ہم اچھے طریقے سے جامع انداز میں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے، لیکن اب تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان سے شہباز کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔